हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार की मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन को देखेंगे। सभी क्वेश्चन के साथ साथ उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। दोस्तों, आप बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल है, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, सवाल पूछा गया है, सोनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया है सरयू नदी, गंगा नदी, गंडक नदी या सोन नदी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोनपुर जो है वह गंडक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, सोनपुर में आप लोग जानते होंगे कि सोनपुर में मेला लगता है। तो सोनपुर का मेला जो होता है वह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है। ठीक है, सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। ठीक है, देखिए सोनपुर मेले को हरियर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। हरियर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, जबकि स्थानीय लोग ने इसे छत्तर मेला से पुकारते हैं। ठीक है, वहाँ के स्थानीय लोग इसको छतर मेला भी कहते हैं। तो इन दोनों नाम को भी ध्यान रखिएगा, सोनपुर मेला को हरियर क्षेत्र मेला और छतर मेला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? दोस्तों, पूछा गया है, नालंदा में स्थित महाविहार का पता किसने लगाया? देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, नालंदा महाविहार की पता जो है वह कनिंघम ने लगाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाविहार का पता जो है वो कनिंघम ने लगाया। देखिए, बड़ा गांव से, नालंदा में स्थित बड़ा गांव से 2 अभिलेख मिले थे। ठीक है, जिन पर नालंदा का नाम उत्तीर्ण था और बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और शंकर गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ। देखिए, वहाँ से एक तो मिला नालंदा महाविहार और दूसरा वहाँ पे बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और शंकर गुप्त का भी स्तंभ भी प्राप्त हुआ वहाँ से। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए, कनिंघम ने बौद्ध गया मंदिर का भी खोज किया था। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा, कनिंघम ने बौद्ध गया मंदिर का खोज किया था। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं, तो कनिंघम को कहते हैं। ठीक है, हमेशा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यह पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों, सवाल पूछा गया है, सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किस शासक ने कराया था? इसका ऑप्शन दिया गया है, बिंबिसार ने, कनिष्क ने, पुष्यमित्र शुंग ने या अशोक ने। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग, सांची स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सांची स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा आप। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, यह इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। देखिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप है। ठीक है, तो यह भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग। कभी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन है, तो वह केसरिया बौद्ध स्तूप है जो कि केसरिया में स्थित है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित हुआ? तो देखिए, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन जो उद्योग स्थापित किया वह बरौनी में किया। ठीक है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड ने बरौनी में अपना उद्योग स्थापित किया। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? दोस्तों, यह सवाल हमने आपको बताया है। ठीक है, पिछले वाला वीडियो में इसको हमने विस्तार से बताया है, स्वामी सहजानंद के बारे में हमने उसमें विस्तार से बताया है। ठीक है, अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो यह वीडियो जब समाप्त होगा तो स्क्रीन पे आपके वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें भी प्रश्न दिया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल इसको बताते हैं हम,
देखिए स्वामी शाहजानंद का संबंध जो है वह बिहार के किसान आंदोलन के साथ है, ठीक है। देखिए स्वामी शाहजानंद जो थे वह बिहार के किसान आंदोलन का आयोजन किए थे, ठीक है। कब किए थे? तो 1929 में किए थे, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है सोनपुर मेला को कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको हमने पहले बताया है कि सोनपुर मेला को दो और नाम से जानते हैं, उस वो नाम क्या है, ठीक। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है हरियर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठ मेला या वैशाली मेला। तो देखिए हमने आपको बताया ना कि सोनपुर मेला को एक और नाम से हरियर क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों, सब्सक्राइब के कोई भी पैसा नहीं लगता है, प्लीज़ आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया? देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को जो है वो 8 मार्च 2011 को लागू किया गया, ठीक। 8 मार्च 2011 को मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया गया है पटना में, उनकस में, दरभंगा में या वैशाली में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान जो है वह पटना में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है इस शताब्दी में भारत में 16 महाजन पदों का उदय हुआ था, ठीक है। इनमें कितने महाजन पद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित थी? देखिए फ्रेंड्स, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, और एक काफ़ी अच्छा लेवल का प्रश्न है, ठीक है। पूछा गया है वर्तमान बिहार में कितने महाजन पद स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्तमान बिहार में जो है 16 महाजन पद में से 3 महाजन पद स्थित थे, ठीक है। और वो कौन कौन थे ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक तो आप लोग याद रखिएगा मगध, या तो सभी को मालूम होगा कि मगध बिहार में ही स्थित है, वर्तमान बिहार में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अंग, जिसकी राजधानी चंपा है, ठीक है। अंग महाजन पद भी बिहार में स्थित था, और वजी महाजन पद भी बिहार में स्थित है, ठीक है। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। मगध, अंग और वजी। मगध का राजधानी कहाँ था? तो राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है। अंग का राजधानी कहाँ था? तो चंपा था। वजी का राजधानी वैशाली, ठीक है। इन राजधानी को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर महाजन पद की राजधानी पूछा जाता है तो इन्हीं तीनों में से पूछने का ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये बिहार में स्थित है, ठीक है। तो इन तीनों में से पूछने का ज़्यादा संभावना है, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा राजधानी, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये तीनों बिहार में स्थित है, ठीक है। वजी का राजधानी वैशाली, तो यह तो वैशाली आपको वैशाली बिहार में स्थित है, तो इससे पता लग जाएगी आपको वैशाली बिहार में, ठीक है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, राजगिरी, तो यह अभी बिहार में है, इससे भी आपको पता लग जाएगा। एक इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, अंग की राजधानी चंपा, यह बिहार में स्थित है, ठीक है। देखिए दोस्तों, वजी के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहला गणराज्य क्षेत्र जो था वह वजी था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है? देखिए दोस्तों, बिहार के अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन इसी लेवल पूछा जाता है, ठीक है। तो यह लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, ठीक है। देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है? ऑप्शन दिया गया है कैमूर की पहाड़ी, मंदार पहाड़ी, बराबर पहाड़ी या सोमेश्वर किला। तो देखिए दोस्तों, बिहार का सबसे ऊंचा जो स्थान है वह सोमेश्वर किला है, ठीक है। सोमेश्वर किला जो है वो बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। देखिए सोमेश्वर किला जो है यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है और यह बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है अंग महाजन पद की राजधानी क्या है?
देखिए दोस्तों, अभी बताया दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी, अंग महाजनपद की राजधानी जो है वो चंपा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? उदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, उदंतपुरी को बिहार शरीफ भी कहा जाता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में टीन खनिज किस जिले से निकलता है? देखिए दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, टीन खनिज जो है किस जिले से निकलता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार में जो है वह गया से टीन खनिज का उत्पादन होता है। ठीक है, टीन खनिज जो निकलता है वह गया से निकलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है, गंजा, भिंडा और जेठियन पहाड़ी किसमें स्थित है? दोस्तों पूछा गया है, गंजा, भिंडा और जेठियन पहाड़ी जो है वो किसमें स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया है, कैमूर पठार में, गया पर्वतीय क्षेत्र में, नवादा पर्वतीय क्षेत्र में या राजगीर क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों, गंजा, भिंडा और जेठियान पहाड़ियाँ जो है वह गया पहाड़ीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित भागों में कौन सा भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक पुराना है? दोस्तों पूछा गया है, बिहार के भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक पुराना है, मतलब सबसे पुराना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको बताना है, इसमें से निम्नलिखित में से सबसे पुराना कौन है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पुराना जो है वह रोहतास का पठार है। ठीक है, और रोहतास का पठार जो है वह निम्नलिखित इन चारों में से सबसे पुराना जो है वह रोहतास का पठार है। दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं चार ऑप्शन को देखना है, हम लोग को बाकी पे ध्यान नहीं देना है सबसे पुराना कौन है। इन तीन चारों में जो दिया है इनमें से सबसे पुराना देखना है हम लोग को। ठीक है, ये सब नवीनतम है। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, इस पठार में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस पठार में जो है ओरायन या कुरुख जनजाति निवास करती है। देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनजाति से भी प्रश्न काफी सारे पूछे जाते हैं, वो स्टैटिक में चला जाता है दोस्तों। तो बिहार के अगर जनजाति, कुरुख जनजाति के बारे में पूछा जाए कि वो कहाँ निवास करता है, तो वह रोहतास के पठार में निवास करता है। ठीक है, इन सभी को ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पवित्र बौद्ध स्थान निरंजना नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यह बौद्ध गया जो है वह निरंजना नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए बौद्ध गया से ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया से ही हुआ था, जो कि निरंजना नदी पे स्थित है। इन भी फैक्ट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बक्साइड खनिज किस जिले में पाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अगर आपसे भारत में बक्साइड खनिज किस राज्य में पाया जाता है पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वह सब भारत का सबसे बड़ा उत्पादक जो है बक्साइड का वह उड़ीसा है। ठीक है, तो यह भारत का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसमें बिहार का पूछा गया है। ठीक, क्योंकि हम लोग बिहार जी के देख रहे हैं, तो बिहार का पूछा जा रहा है, तो बिहार में आप लोग को ध्यान रखिएगा, मुंगेर जो है वह बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, बिहार का। ठीक दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा उत्पादक, लेकिन अगर भारत का पूछा जाए, राज्य पूछा जाए, तो वह उड़ीसा आ जाएगा। ठीक, तो इन दोनों फैक्ट को ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंगेर। बिहार बॉक्साइड खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, मुंगेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2023 से 24 में घोषित राज्य जीएसटी से एकत्रित राशि कितनी है? देखिए दोस्तों, यह करंट का भी क्वेश्चन बन जा रहा है और बिहार के इकोनॉमी का भी क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, इसका पूछने का संभावना बहुत ही अधिक है दोस्तों। ठीक है, देखिए 23 से 24 में जो है जीएसटी से पैसा एकत्रित हुआ है वह हुआ है 31,111 करोड़। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 2023 से 24 में घोषित राज्य जीएसटी से जो पैसा एकत्रित हुआ है वह 31,111 करोड़ एकत्रित हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों, पूछा गया है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीर कुंवर सिंह के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है कि जगदीशपुर से 1857 क्रांति के नेतृत्व किए थे। ठीक है, इनके भी बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब होगा? इसका ऑप्शन दिया गया है 1993 में, 1992 में, 1990 में, 1982 में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना जो होगा वो 1992 में हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मगध राज की आरंभिक राजधानी कहाँ है?
देखिए दोस्तों, मगध राज की राजधानी जो राजगिरी गिरिवर तो था ही, पाटलिपुत्र भी था, लेकिन इसमें आरंभिक राजधानी पूछा गया है। ठीक है, तो पहले जो था वो गिरिवश था। ठीक है, जो राजगीर में है। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है वह गिरिवज है। ठीक है, बाद में उसको पाटलिपुत्र लाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गिरिवज। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिवज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, पाटलिपुत्र भी था, लेकिन यहाँ पे आरंभिक पूछा गया है, प्रथम पूछा गया है। ठीक है, या दूसरा हो जाएगा। ठीक है, बाद में पाटलिपुत्र लाया गया। ठीक, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है। दोस्तों पूछा गया है विश्व का सबसे पहले लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो हमने आपको पहले बताया है दोस्तों, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वजी संघ वैशाली। वैशाली तो इसका राजधानी था। वजी संघ जो है वो विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान बिहार में इसका लोकेशन स्थित था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। इसका ऑप्शन दिया गया है बृहदत्त वंश, शिशुनाग वंश, या नंद वंश, या हर्यक वंश। दोस्तों मगध का सर्वप्रथम राजवंश जो था वह बृहदत्त वंश था। ठीक है, देखिए बृहदत्त वंश जो था इसी का शासक था जारासंध। ठीक है, उसने मगध की स्थापना की, जो बृहदत्त राजवंश का था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, महाभारत के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश जो था वह बृहदत्त वंश। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु जो था वह किस वंश का था। इसका ऑप्शन दिया गया है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु जो था वह हर्यक वंश का था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह हर्यक वंश का था। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है और अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वह अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है, जो कि हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था। ठीक है, बिंबिसार जो था वह महात्मा बुद्ध का मित्र था। तो दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध के पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध जो थे वह किस शासक के करीब थे, तो वह समकालीन थे या करीब थे। ठीक है, बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो थे वह बिंबिसार का मित्र थे, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की। तो ध्यान रखिएगा, वह उदयन ने किया। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन ने किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है। ठीक है, मतलब किस स्रोत से पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है, यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है वो इंडिका से मिलता है। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक से मिलता है। देखिए दोस्तों, अब इंडिका नामक पुस्तक के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है वह मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, जिसमें पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया था। ठीक, मेगास्थनीज जो था यह यूनान का एक राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं, इन्हीं के दरबार में आया था यह मेगास्थनीज। ठीक है, और वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा और जो भी कुछ भारत में देखा उसने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिका। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, आज हमने आपको टोटल 25 प्रश्न बताया है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एग्जाम में पूछने का बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, अगर आप इस 25 भी क्वेश्चन को अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तो आपको एग्जाम में प्रश्न छूटने का संभावना काफ़ी कम है। ठीक है, आपको इस सेशन से जरूर आपसे 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर ही मिल जाएंगे। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है।